नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र भंडारी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर। उत्तरकाशी जिले में स्थित हिमरोल गांव के जगमोहन राणा ने सरकारी नौकरी छोड़कर बागवानी में अपने क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है। उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन पर सेब, आड़ू, नाशपाती और हर्बल प्लांट्स की खेती शुरू की है, जिससे हर साल लाखों की कमाई हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने एक प्रसंस्करण इकाई स्थापित की, जहां सी ग्रेड फलों से जैम, जूस और चटनी तैयार की जाती है। उनके प्रयासों ने स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा है और महिलाओं को भी सीजनल रोजगार दिया है। जगमोहन को कई कृषि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है और वे स्वरोजगार के उदाहरण बन चुके हैं। सहसपुर थाना क्षेत्र में 3 बदमाशों ने शिमला बाईपास स्थित शमशेर सिंह के घर पर धावा बोला। लुटेरों ने शमशेर सिंह को बंधक बना लिया, लेकिन उनकी पत्नी अनुसुईया सिंह ने हिम्मत दिखाते हुए लुटेरों का मुकाबला किया। लात घुसों के बावजूद बुजुर्ग महिला ने हार नहीं मानी और शोर मचाकर लुटेरों को भागने पर मजबूर कर दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह घटना क्षेत्र में बढ़ते अपराधों का उदाहरण है, जिससे स्थानीय लोग चिंतित हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किच्छा में नागरिक अभिनंदन समारोह के दौरान समाज में थूक जिहाद जैसे मुद्दों पर कड़ा रुख दिखाते हुए कहा कि ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। धामी ने राज्य में लैंड माफिया और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात की। इसके अलावा उन्होंने पंतनगर में अंबेडकर की आदमकद मूर्ति लगाने और अन्य विकास परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने राज्य में उद्योगों में 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लक्ष्य पर भी जोर दिया और पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की बात कही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मां सावित्री देवी से मिलने जॉली ग्रांट हिमालयन अस्पताल पहुंचे। सावित्री देवी को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। सीएम योगी ने अपनी मां के साथ काफी समय बिताया। इस मौके पर उनकी सुरक्षा के लिए देहरादून एयरपोर्ट से अस्पताल तक कड़ी व्यवस्था की गई थी। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। चंडीघाट पुल के नीचे बसी चंडी बस्ती में रविवार दोपहर अचानक आग लग गई, जिसमें 17 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। झोपड़ियों में बैठे लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कई झोपड़ियां उसकी चपेट में आ गई। सूचना पर अग्निशमन विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। दून अस्पताल की इमरजेंसी में रविवार देर रात 2 समुदायों के लोग भिड़ गए, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई। एक समुदाय के लोग मेडिकल कराने के लिए आए थे, तभी दूसरा पक्ष भी वहां पहुंचा और मारपीट शुरू हो गई। डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन इसके बाद भी दोनों पक्षों में विवाद जारी रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह दोनों पक्षों को शांत किया। बताया जा रहा है कि विवाद छेड़खानी के मामले को लेकर हुआ था, जिससे अस्पताल में माहौल तनावपूर्ण हो गया। उत्तराखंड के प्रवासी अपनी मातृभूमि से जुड़ने के लिए 7 नवंबर को दून विश्वविद्यालय में होने वाले प्रवासी सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर राज्य सरकार पहली बार प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए यह सम्मेलन आयोजित कर रही है। प्रवासियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा और विभिन्न सत्रों के माध्यम से उन्हें राज्य की योजनाओं और नीतियों से अवगत कराया जाएगा। मुख्य सचिव राधा रतुड़ी की अध्यक्षता में इस सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की गई है और आयोजन को सफल बनाने के लिए 2 अलग-अलग समितियों का गठन किया गया है। गंगा नहर की सफाई के लिए 12 अक्टूबर की मध्य रात्रि से गंगा नहर को बंद कर दिया गया, जिससे हर की पौड़ी पर जलस्तर घट गया। श्रद्धालुओं को गंगा स्नान के लिए जल नहीं मिल पा रहा, जिससे वे निराश होकर लौट रहे हैं। गंगा नहर बंद होने के बाद कुछ श्रमिक नहर के बीच से सिक्के और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं तलाशते नजर आए। सिंचाई विभाग का कहना है कि जल्द ही हर की पौड़ी पर जल की व्यवस्था की जाएगी। विभाग इस बार गंगा नहर बंदी के दौरान भी श्रद्धालुओं को स्नान की सुविधा देने का प्रयास कर रही है। पौड़ी के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए चाइनीज भाषा सिखाने की पहल की, जिससे युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर खुलेंगे। इस योजना के तहत जिले के 300 छात्र मंदारिन भाषा का प्रशिक्षण लेंगे। दून विश्वविद्यालय और डाइट के सहयोग से यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिलाधिकारी के अनुसार मंदारिन ग्लोबल इकोनॉमी की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। इसका ज्ञान भविष्य में छात्रों के कौशल विकास में मददगार साबित होगा। सफल छात्रों के लिए स्कॉलरशिप का भी प्रावधान रखा गया है। हल्द्वानी के बिंदु खत्ता स्थित एक सरकारी स्कूल में बायोलॉजी टीचर पर 11 वर्षीय नाबालिग छात्रा से छेड़खानी का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता के पिता ने लाल कुआं कोतवाली में इस संबंध में तहरीर दी है।
छात्रा ने बताया कि 8 अक्टूबर को बायोलॉजी लैब में शिक्षक ने अश्लील हरकतें की। जब छात्रा ने घर आकर अपनी ताई को इस बारे में बताया तो उन्होंने स्कूल जाकर शिक्षक से बात करनी चाहिए, लेकिन शिक्षक छुट्टी पर था। अन्य छात्राओं ने भी शिक्षक पर पहले से ही ऐसी हरकतें करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और महिला सब इंस्पेक्टर को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रानीखेत में दुर्गा महोत्सव के दौरान दुर्गा पूजा पंडाल गांधी चौक से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पारंपरिक परिधानों में सजे स्कूली बच्चों ने शोभा यात्रा में भाग लिया। यात्रा शिव मंदिर मार्ग, सदर बाजार और रोडवेज स्टेशन होते हुए गांधी चौक पर समाप्त हुई। इस अवसर पर महाआरती की गई और विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के पुरस्कार वितरित किए गए। खनिया ग्राम सभा दुर्गा महोत्सव समिति ने भी मां दुर्गा की भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के दौरान भक्तिमय माहौल के भजनों और झंडों ने समा बांध दिया। श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की सामूहिक आरती कर उन्हें विदाई दी। चमोली भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश मैखुरी पर एक युवक ने सरकारी नौकरी के नाम पर 1 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। कनखल मुल्ला गांव के राकेश सिंह बिष्ट ने तहरीर देते हुए कहा कि जिलाध्यक्ष ने नौकरी दिलाने के बदले पैसे मांगे थे। जब काफी समय बीतने के बाद भी नौकरी नहीं मिली तो राकेश ने इस घटना का जिक्र किसी से किया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। राकेश ने जिलाध्यक्ष पर उसे धमकाने और जबरन गाड़ी में बैठाने का आरोप भी लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि इस घटना से जिले की राजनीति गर्मा गई है। लालकुआं क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं से लोग परेशान हैं। बिंदुखत्ता के शांति नगर इलाके में हाल ही में दिन दहाड़े एक फास्ट फूड दुकान से मोबाइल, नकदी और गैस सिलेंडर चोरी हो गया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 1 साल से इस क्षेत्र में चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन किसी का खुलासा नहीं हुआ। ग्राम सभा अध्यक्ष उमेश चंद्र भट्ट के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बिंदुखत्ता चौकी पर प्रदर्शन किया और पुलिस से जल्द आरोपी को पकड़ने की मांग की है। पुलिस ने चोरी की तलाश के लिए विशेष टीम तैनात की है। हल्द्वानी शहर में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए नए फिल्टर प्लांट और पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू होने वाला है। शहर में 3 नए फिल्टर प्लांट लगाए जाएंगे, जिसमें 26 mld क्षमता का एक नया प्लांट और 2 12.5 mld के प्लांट शामिल होंगे। इस योजना के लिए 160 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। हल्द्वानी में पुरानी पाइपलाइनों की वजह से बार बार पानी की लीकेज होती है, जिससे हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। नए प्लांट्स और पाइपलाइन का काम 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। शीश महल स्थित 60 साल पुराने फिल्टर प्लांट को भी ध्वस्त किया जाएगा, जिससे शहर की आधे से अधिक आबादी को लाभ होगा। गंगोत्री हाईवे पर बनी 310 मीटर लंबी ओपन टनल में लाइटिंग की सुविधा नहीं होने के कारण रात्रि के समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है। चुंगी बड़ेती और ज्ञानसू के बीच बनी इस टनल में लाइटिंग न होने से पैदल यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। 2 साल पहले 28.3 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई इस टनल में अब तक कोई रोशनी की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों और पर्यटकों के लिए भी गलत संदेश जाता है। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने टनल में लाइटिंग की मांग की है, ताकि यातायात सुचारू हो सके और सौंदर्यकरण भी बढ़ सके। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द लाइटिंग की व्यवस्थाएं किए जाने की आवश्यकता है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 26 और 27 अक्टूबर को समीक्षा अधिकारी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ की परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सघन तलाशी ली जाएगी और नकल रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा। आयोग ने पहले ही अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जो www.psc.uk.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा में 137 पदों के लिए चयन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए विशेष टीम तैनात की जाएगी और वीडियोग्राफी भी होगी। आयोग ने अभ्यर्थियों को सख्ती से परीक्षा नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी में विजयादशमी के अवसर पर रामलीला का समापन भव्य शोभा यात्रा और राजतिलक के साथ हुआ। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के रूप में सजे कलाकारों ने नगर में शोभा यात्रा निकाली, जिस पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। आदर्श रामलीला समिति की ओर से 14 दिनों तक चलने वाली रामलीला के अंत में भगवान राम की अयोध्या लौटने पर मंचन किया गया। इसके बाद यज्ञ हवन के साथ रामलीला का समापन किया गया। मुख्य अतिथि गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने इस आयोजन की सराहना की और कहा कि रामलीला जैसी परंपराएं नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध संस्कृति से परिचित कराती है। दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ साथ सरकारी नौकरियों और सरकारी योजनाओं के अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे तेज और विश्वसनीय खबरें। नमस्कार।